रामकुमार अपने खेतों में फर्टिलाइजर डाल रहा था। तभी वहाँ दूसरा किसान प्रकाश आता है और बड़ी बारीकी से ये सब देखने लगता है। उसके बाद उन दोनों में क्या बात होती है, आइए देखते हैं। अरे रामकुमार भैया, क्या बात, आप ये रासायनिक खादों का उपयोग क्यों कर रहे हो? क्या आपको मालूम है कि आपकी फसल को इस रासायनिक खाद की जरूरत है ही नहीं? भैया, मुझे नहीं मालूम कि रासायनिक खाद मेरी फसल को चाहिए या नहीं, पर 2 साल पहले भी मैंने इन्हीं रासायनिक खादों का उपयोग किया था और मुझे बहुत अच्छी पैदावार मिली थी। पर पिछले साल मैंने इस रासायनिक खादों का उपयोग किया था पर मुझे अच्छी पैदावार नहीं मिली, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करूंगा। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं करना, वरना आपकी फसल बिल्कुल ही खराब हो जाएगी और साथ ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अच्छा ऐसा भैया, पर मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हो? अरे भैया कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आपको ये जानकारी होती कि रासायनिक खादों का उपयोग मिट्टी की जांच करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट से ये पता लगाकर कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है और उसी के हिसाब से रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए, तो आप इस तरह ज्यादा रासायनिक खाद कभी नहीं डालते। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही कि आप ये कह रहे हो कि मैं मिट्टी की जांच करवाया करूं। भैया, आपको इतनी जानकारी कहां से आई? मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिट्टी की जांच भी होती है। और कहां होती है ये मिट्टी की जांच और कौन करता है ये जांच? अरे भैया, मेरे पास अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन से एक कर्मचारी आता है और उनका एक प्रोजेक्ट चलता है, बेहतर नरमा पहल प्रोजेक्ट। मुझे उस कर्मचारी ने ही बताया था कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। और भैया, मैं कभी भी ये मिट्टी की जांच करवाने कहीं नहीं गया। मेरे खेत से वही कर्मचारी ने मिट्टी का एक सैंपल लेकर जाते हैं और वही मुझे उसकी रिपोर्ट भी दे के जाते हैं और साथ ही मुझे बताते हैं कि कितनी रासायनिक खाद फसल में डालनी चाहिए। अरे वाह भैया, सच में ऐसा है क्या? मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि मिट्टी की जांच करवाने के इतने फायदे होते हैं। भैया, मैं भी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाया करूंगा, फिर उसी के हिसाब से रासायनिक खाद का उपयोग करूंगा और मेरी फसल की भी पैदावार अच्छी होगी। हाँ, एक बात और भैया, कभी भी फसल के कचरे या पराली को आग मत लगाना, उसको हल चलाकर खेत की मिट्टी में ही मिला देना, क्योंकि जब हम पराली को आग लगाते हैं तो उससे मिट्टी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं और पराली के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि हमारी फसल को फायदा देने वाले होते हैं, वो भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वाह प्रकाश भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इतनी जरूरी जानकारी दी। ये बहुत काम की बातें हैं और आज ही से मैं इन सब बातों पे अमल भी करूंगा और अपने सभी किसान साथियों को भी इसके बारे में जरूर बताऊंगा।